नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सुखी और सुरक्षित होंगे। भोजन हम सभी को बहुत पसंद होता है। अच्छा खाना हमें फिजिकली और मेंटली फिट रखता है। हम कितना खाना पकाते हैं और कितना खाते हैं, इसका हिसाब हम सभी के पास रहता है। परंतु हम कितना खाना पकाते हैं और उसे नहीं खाते हैं और वो खाना वेस्ट हो जाता है, इसका हिसाब शायद ही हम में से किसी के पास हो। एक संस्था है जो इस पर काम करती है, नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP ने साल 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया का तकरीबन 17% फूड वेस्ट हो जाता है। ये करीब 931 मिलियन टन फूड है जो हमारे पेट में नहीं जाकर डस्टबिन, लैंडफिल, सीवर में चला जाता है। ये इतना खाना है कि इसको यदि ट्रकों में ढोया जाए तो हमें 40 टन साइज वाले 23 मिलियन ट्रक्स की आवश्यकता पड़ेगी। इतने ट्रकों को यदि बम्पर टू बम्पर खड़ा किया जाए तो ये अर्थ के 7 बार सर्कल बना देंगे। इतना खाना हमने साल 2019 में बर्बाद किया है, जिस साल पूरी दुनिया में 690 मिलियन लोगों को भूखा सोना पड़ा था। यदि हाउस होल्ड लेवल पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति औसतन 74 किलोग्राम प्रति वर्ष खाना बर्बाद करते हैं। वही ऑस्ट्रिया में 39 किलोग्राम पर कैपिटा पर ईयर, नाइजीरिया में 189 किलोग्राम पर कैपिटा पर ईयर और इंडिया में 50 किलोग्राम पर कैपिटा पर ईयर खाना वेस्ट कर रहे हैं। सो इससे एक बात साफ होती है कि फूड वेस्टेज एक ग्लोबल इशू है। डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, हाई इनकम कंट्री, लो इनकम कंट्री, कोई भी इस प्रॉब्लम से बची नहीं है। फूड वेस्टेज का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर भी पड़ता है। जितना खाना हमने बर्बाद किया है उसकी वजह से ऑलमोस्ट 10% ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हुआ है। फूड वेस्टेज का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी होता है। आप ही सोचिए, 74 किलोग्राम खाना आपके मंथली बजट पे कितना लोड डालता होगा। अब हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये फूड आखिर वेस्ट कहाँ कहाँ होते हैं। मेनली ये खाना हमारे घरों में, रेस्टोरेंट में एवं रिटेल काउंटर्स पर वेस्ट हो रहे हैं। घरों में अक्सर हमसे ज्यादा खाना बन जाता है। जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसे कई लोग नेक्स्ट डे फेंक देते हैं। कई बार हम प्लेट में ज्यादा खाना लेकर उसे फिनिश नहीं कर पाते और बचा हुआ खाना डस्टबिन में चला जाता है। रेस्टोरेंट में भी ऐसा ही होता है। ज्यादा खाना प्लेट में लेकर हम फिनिश नहीं कर पाते और वो खाना बर्बाद हो जाता है। इंडिया में एक और मौका होता है जहां बहुत खाना वेस्ट होता है, उस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता है और यदि जाता भी है तो हम कुछ ना कर पाने की लाचारी दिखाते हैं। जी हाँ, वो मौका होता है भारतीय शादी। इंडियन मैरिजेज में तो बेतहाशा खाना बर्बाद होता है। इंडिया में 2.5 करोड़ से ज्यादा शादियां हर साल होती हैं और शादियों में हमें अपना सोशल स्टेटस दिखाने का एक मौका भी मिलता है। हम अपने मेहमान के स्वागत के लिए तरह तरह के व्यंजन बनवाते हैं। कई लोग 56 भोग बनवाते हैं। एक मेहमान के लिए शादी में बने सारे डिशेस को खा पाना संभव नहीं होता है। आप खुद याद करने की कोशिश करें कि लास्ट टाइम आपने किसी शादी में सारे पकवान खाए या चखे भी थे, और हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएं। जब इतने सारे डिशेस बनेंगे तो फूड का वेस्ट होना लाजमी है। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 10 से 15% खाना हमारी शादियों में वेस्ट होता है, यानी 30 से 800 किलोग्राम खाना वेस्ट हो जाता है। इतने खाने से सैकड़ों या हजारों लोगों का पेट भर सकता है। अब प्रश्न ये है कि इस फूड वेस्ट का सॉल्यूशन क्या है। घर में खाना बनाते समय मेजरमेंट का ख्याल रखें। जितने लोग खाने वाले हैं उतना ही खाना पकाएं। यदि आपका अपने कलीग्स या फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर खाने का प्लान बनता है तो सबसे पहले अपने घर पर इन्फॉर्म करें कि आज आपका खाना ना बनाएं। ये वो कॉमन मिस्टेक है जो हम में से ज्यादातर लोगों से होती है और खाना वेस्ट होता रहता है। यदि कभी रात की बची रोटी मम्मी नेक्स्ट मॉर्निंग खाने को दे तो कृपया खा ले। भरोसा रखें, आपकी माँ आपको खराब खाना कभी भी खाने नहीं देगी। रेस्टोरेंट में जाएं तो उतना ही ऑर्डर करें जितना आप खा सको। रेस्टोरेंट वालों को ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो आपसे ज्यादा ऑर्डर करवाएं। उनकी बातों में ना आए और हमेशा पार्ट्स में ऑर्डर करें। यदि आपको 2 दाल और 2 सब्जी ऑर्डर करनी हो तो आप पहली बार में 1 दाल और 1 सब्जी ही ऑर्डर करें और जब वो ऑर्डर आपके टेबल पर आता है तब उसकी क्वांटिटी और अपनी खुराक को देख के एक्स्ट्रा ऑर्डर करें। ऐसा करके आप ज्यादा बिल देने से भी बचेंगे और फूड वेस्टेज को भी रोक पाएंगे। यदि रेस्टोरेंट में आपका ऑर्डर किया हुआ खाना बच जाए तो उसको पार्सल करवा लें। इसे आप घर वापस आते समय रास्ते में किसी भूखे को दे सकते हैं। 2019 में 690 मिलियन लोग भूखे सोए थे। आपके घर शादी हो तो मेहमानों की लिस्ट सही से बनाएं। यदि आपने शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या सही से तय किया तो आप वहां फूड वेस्टेज को काफी हद तक रोक लेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी शादियों में होने वाले
फूड वेस्टेज को रोकने के लिए आने वाले गेस्ट की संख्या और फूड क्वालिटी पर कोई नियम लाने पर काम कर रही है। कुछ संस्थाएं, एनजीओज हैं जो शादियों में बचे खाने को कलेक्ट करती है और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाती है। आपके घर शादी हो तो ऐसे ही किसी संस्था या एनजीओ को पहले से इन्फॉर्म कर दे। जब आप किसी की शादी में मेहमान बनकर जाते हो तब अपने प्लेट में उतना ही खाना लें जितना खा सके। याद रखें, आपने जो खाना डस्टबिन में जाने से बचाया है उससे किसी भूखे की पेट भर जाएगी। धन्यवाद।